उस रात मॉर्गन हाउस में किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, फिर भी दरवाज़ा खुद खुल गया और जब मैंने बाहर देखा तो कॉरिडोर नहीं, एक पुराना शमशान था और वहाँ मेरा खुद का नाम लिखा हुआ था, लेकिन मौत की डेट कल की थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश और आप ये स्टोरी देख रहे हैं देसी स्टोरी वर्स हॉरर पर। तो कहानी मैं उसी की जुबानी सुनाता हूँ जिसके साथ ये कहानी घटित हुई है। मेरा नाम अर्जुन है और मैं नॉर्मली गोस्ट्स या पैरानॉर्मल चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था, पर जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, कुछ जगह होती ही नहीं है इंसानों के लिए। मैं मॉर्गन हाउस गया था, लेकिन वेकेशन के लिए नहीं। मैं एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर हूँ और मुझे एक स्ट्रेंज प्रोजेक्ट मिला था। एक अननोन क्लाइंट ने मुझे हायर किया था सिर्फ एक काम के लिए, मॉर्गन हाउस के अंदर जो दिखे उसे रिकॉर्ड करना। सिंपल लग रहा था, पर कंडीशन अजीब थी। रात के बाद ही शूट करना है, होटल स्टाफ से बात नहीं करनी और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो मुड़ना मत। मुझे लगा कोई प्रैंक है या फिर वायरल हॉरर कंटेंट बनवाना चाहते हैं। पैसे भी डबल मिल रहे थे तो मैं मान गया। जब मैं कालिम्पोंग पहुंचा तो वहां का वेदर ऑलरेडी अजीब था, ना पूरी फॉग ना क्लियर स्काई, बस एक डल सा ग्रे एनवायरनमेंट, जैसे आसमान भी कुछ छुपा रहा हो। मॉर्गन हाउस बाहर से देखने में एक रॉयल ब्रिटिश बंगलो जैसा लगता है, पर जैसे ही मैं अंदर गया मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे मैं किसी बिल्डिंग में नहीं, किसी की नज़र के अंदर आ गया हूँ। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, बेल बजाई, कोई नहीं आया। फिर पीछे से एक आवाज़ आई, रूम ऑलरेडी रेडी है अर्जुन। मेरे हाथ ठंड पड़ गए। मैंने कभी अपना नाम नहीं बताया था, मैं मुड़ने ही वाला था। फिर मुझे याद आया, अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो मुड़ना मत। मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, सीधा आगे चला गया और बिना किसी स्टाफ के मेरा रूम खुद ही अनलॉक हो गया। रूम के अंदर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। वहाँ एक पुराना कैमरा रखा हुआ था, बिल्कुल मेरी तरह का, सेम मॉडल, सेम स्क्रैचेस, जैसे वो मेरा ही हो। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने अपना बैग चेक किया, मेरा कैमरा तो मेरे पास ही था, फिर ये दूसरा। तभी उस कैमरे की स्क्रीन खुद ऑन हो गई और एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में मैं ही था, सेम कपड़े, सेम जगह, पर वो मैं कैमरे की तरफ देख के बोल रहा था, आज रात तू मरेगा। मेरा दिमाग हिल गया। मैं तुरंत रूम से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला कॉरिडोर गायब था। उसकी जगह एक पुराना जला हुआ शमशान था, रात का अंधेरा और दूर एक जलती हुई चिता। मैं शॉक में खड़ा था। तभी किसी ने मेरे कान के पास धीरे से बोला, लेट हो गया अर्जुन। इस बार मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं मुड़ गया और जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरे सामने मैं खुद खड़ा था, पर उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल खाली। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं कल का अर्जुन हूँ। मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका था। मेरे सामने मेरा ही एक और वर्जन खड़ा था, आधा जला हुआ चेहरा और आंखों में कोई इमोशन नहीं, बस एक खोखली सी मुस्कान। मैं कल का अर्जुन हूँ। उसने फिर से वही बात रिपीट की। मैंने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जम गए थे, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कांपते हुए बोला, ये सब क्या है? तू कौन है? वो धीरे धीरे मेरे पास आया, इतना पास कि मुझे उसके जले हुए मांस की स्मेल आने लगी। मैं वही हूँ जो तू कल बनेगा। उसने अपना हाथ उठाया और सीधा मेरे सीने पर रख दिया। एक सेकंड के लिए सब ब्लैक हो गया और फिर मैं वहां नहीं था। मैं एक दूसरी जगह खड़ा था, सेम मॉर्गन हाउस, लेकिन पुराना, टूटा हुआ और पूरी तरह से जला हुआ, जैसे ये होटल नहीं, किसी पुरानी ट्रेजेडी का बचा हुआ स्केलेटन हो। दूर से चीखने की आवाज़ आ रही थी और मैं बिना कंट्रोल के उस डायरेक्शन में चलने लगा, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैं एक बड़े हॉल में पहुंचा और वहां मैंने जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। वहां लोग थे, बहुत सारे लोग, पर वो नॉर्मल नहीं थे। सबके चेहरे आधे जले हुए, कुछ के हाथ नहीं थे,
कुछ के सर टेढ़े थे और सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। एक कुर्सी पर मैं खुद बैठा था, बंधा हुआ, और चीख रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी मेरे पीछे से आवाज आई, ये रिहर्सल है। मैं झटके से मुड़ा। वो जला हुआ अर्जुन फिर मेरे पीछे खड़ा था। कल रात तू यहीं मरेगा। मेरा गला सूख गया। मैं यहां से निकल जाऊंगा, मैंने हिम्मत करके बोला। वो जोर से हंसता है, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। यहां कोई आता नहीं अर्जुन, यहां लोग बुलाए जाते हैं। उसने अपनी उंगली से फ्लोर की तरफ पॉइंट किया। मैंने नीचे देखा। जमीन पर एक पुराना सा स्टोन स्लैब था। उस पर नाम लिखे हुए थे, डजन्स, शायद हंड्रेड्स, और सबसे नीचे एक नया नाम फ्रेशली खुदा हुआ था, अर्जुन शर्मा, और उसके नीचे डेट, टुमारो। मेरा दिमाग फटने वाला था। ये झूठ है, ये सब फेक है, मैं बार बार बोल रहा था। तभी मेरे आसपास खड़े वो सारे जले हुए लोग एक साथ मेरी तरफ मुड़ गए और एक ही आवाज में बोले, हम भी यही बोलते थे। मैंने भागने की कोशिश की। इस बार पैर चल रहे थे। मैं हॉल से बाहर दौड़ा। अंधेरा, धुआं, चीखने की आवाजें, और पीछे से वो अर्जुन की आवाज, भाग ले जितना भागना है। मैं सीढ़ियां उतर के बाहर निकला और अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं वापस अपने रूम के बाहर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। रूम बिल्कुल वैसे ही था, पर एक चीज बदल चुकी थी। मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन मुझे देख के स्माइल कर रहा था, जबकि मैं बिल्कुल स्टिल खड़ा था, और उस रिफ्लेक्शन ने धीरे से बोला, अब तू बच नहीं सकता। मेरा रिफ्लेक्शन मुझे देख के स्माइल कर रहा था, जबकि मैं हिल भी नहीं रहा था। मैंने धीरे से हाथ उठाया। मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन भी हाथ उठाता है। फिर अचानक वो रुक गया। मेरा हाथ अभी भी ऊपर था, पर मिरर वाला अर्जुन अपनी मर्जी से चल रहा था। उसने धीरे से अपना सर टेढ़ा किया और एक अजीब सी हंसी के साथ बोला, समझ आ रहा है अब? मेरे हाथ कांपने लगे। तू तो क्या है? वो धीरे से मिरर के अंदर से आगे बढ़ा, जैसे ग्लास कोई सॉलिड चीज नहीं, और फिर वो मिरर के बाहर आ गया। मेरे सामने अब दो अर्जुन खड़े थे, एक मैं और एक वो। मैं तू नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। मैं वो हूं जो तू बनने वाला है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी नहीं, जलती हुई थी, जैसे किसी ने आग को शेप दे दिया हो। सच देखना है, उसने मेरी आंखों में देखते हुए बोला। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, और उसने मेरी गर्दन पकड़ के मिरर के अंदर धकेल दिया। सब कुछ फिर से ब्लैक, और जब आंख खुली, मैं एक पुराने कमरे में था। ये वही मॉर्गन हाउस था, पर इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे सामने एक और आदमी खड़ा था। उसका नाम था राघव। और शौक यहां नहीं था, शौक ये था, मैंने उसे पहले भी देखा था, वही वीडियो में जो मेरे रूम में चल रही थी। राघव कैमरा पकड़े हुए था, बिल्कुल मेरी तरह, और वो डायरेक्टली कैमरे में देख के बोल रहा था, डेट 14 अक्टूबर, मॉर्गन हाउस। आज रात सच रिकॉर्ड होगा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। ये सब रिपीट हो रहा था, एग्जैक्टली सेम, जैसे मैं कोई स्टोरी नहीं, एक लूप में फंस गया हूं। तभी पीछे से एक और आवाज आई, हर साल एक नया बंदा। मैं झटके से मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, होटल का केयरटेकर लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। तुम लोग सोचते हो तुम्हें हायर किया गया है, वो धीरे से बोला, पर असली में तुम्हें चुना गया है। मैंने गुस्से में बोला, कौन चुनता है, क्यों? वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, ये घर। उसने नीचे जमीन पर हाथ रखा। ये जिंदा है। मेरे शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई। इससे कहानियां चाहिए, वो आगे बोला, डर, मौत और रिकॉर्ड। जो भी यहां आता है वो अपनी कहानी छोड़ के जाता है। मैंने धीरे से पूछा, राघव? बूढ़े ने हां में सर हिलाया। पिछले साल, फिर उससे पहले और उससे पहले।
मेरा गला सूख गया। मतलब मैं भी। वो सीधा मेरी आंखों में देख के बोला, तू ऑलरेडी मर चुका है। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। बस तुझे याद नहीं। मैंने जोर से चिल्लाया, नहीं। तभी राघव अचानक रुक गया। उसका कैमरा ग्राउंड पर गिर गया और वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। अब तेरी बारी है, वो धीरे से बोला। और अचानक वो सीधा मेरे अंदर घुस गया। मुझे लगा मेरी बॉडी फट जाएगी। फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश। हंड्रेड्स ऑफ मेमोरीज, अलग अलग लोग, अलग अलग चेहरे, सब एक ही जगह। सब मर रहे थे और सबके लास्ट वर्ड सेम थे, ये रियल नहीं हो सकता। मैं जमीन पर गिर गया और तभी वो जला हुआ अर्जुन फिर सामने आया। अब समझा, तू विक्टिम नहीं है, तू नेक्स्ट स्टोरी टेलर है। मेरी सांसें रुक रही थीं। कल रात जब तू मरेगा तब तेरा काम शुरू होगा। मैंने धीरे से पूछा, काम? वो मुस्कुराया, अगला बंदा लाना। मेरा दिल रुक गया। मतलब क्लाइंट? वो धीरे से मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, तू ही है। मेरी आंखें फट गईं। हर बार तू ही कॉल करता है, हर बार तू ही किसी नए अर्जुन को बुलाता है ताकि लूप कभी खत्म ना हो। मैं चीखने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो जोर से हंसता है। सब यही बोलते हैं, फिर जब मौत सामने होती है इंसान कुछ भी करता है सरवाइव करने के लिए। रूम धीरे धीरे डार्क होने लगा और उसने लास्ट लाइन बोली, कल रात 12 बजे तू डिसाइड करेगा मरना है या किसी और को मरवाना है। सब कुछ ब्लैक हो गया और जब मैं होश में आया मैं अपने रूम में था। फोन मेरे हाथ में था। स्क्रीन पर एक नंबर डायल हो रहा था और डिस्प्ले पर लिखा था नेक्स्ट क्लाइंट। फोन मेरे हाथ में था और मेरी उंगली खुद ब खुद डायल बटन के ऊपर रुक गई थी। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्लाइंट लिखा हुआ था और नंबर ऑलरेडी फीड था। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि ये सब तोड़ दो, फोन फेंक दो, भाग जाओ यहां से, लेकिन बॉडी मेरी सुन ही नहीं रही थी। सांस तेज हो रही थी, दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे चेस्ट तोड़ के बाहर आ जाएगा। तभी मिरर में नजर गई। मेरा रिफ्लेक्शन फिर से मुस्कुरा रहा था। इस बार उसने कुछ नहीं बोला, बस धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया, जैसे कह रहा हो कर दे वरना तू खत्म है। मैंने आंखें बंद करी और जोर से फोन जमीन पर पटक दिया। स्क्रीन टूट गई, लेकिन नेक्स्ट सेकंड ही फोन फिर मेरे हाथ में था, बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब मुझे समझ आ गया, यहां तोड़ने से कुछ नहीं टूटेगा, ये जगह खुद रूल्स लिखती है। क्लॉक ने 11:57 दिखाया। सिर्फ 3 मिनट। रूम की लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगी। बाहर हवा तेज हो गई। खिड़की अपने आप हिलने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाहर निकला कॉरिडोर की जगह फिर वही जला हुआ शमशान आ गया। मिट्टी से जलने की स्मेल आ रही थी। हवा में राख उड़ रही थी। दूर तक वही पत्थर के स्लैब्स थे जिनके ऊपर नाम लिखे हुए थे। मैंने आंखें झुका के देखा, मेरा नाम अब और गहरा हो चुका था, जैसे किसी ने अभी अभी खोदा हो। डेट अब टुमारो नहीं थी, डेट आज की थी। मेरे पैर थर गए। पीछे से आवाज आई, टाइम हो गया अर्जुन। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। वो जला हुआ अर्जुन मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे डजन्स लोग खड़े थे। सब वही जले हुए चेहरे, वही खोखली आंखें, और सब मुझे ही देख रहे थे। मैंने बोला था ना, डिसीजन तुझे लेना है, उसने धीरे से कहा। मैंने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं किसी और को नहीं लाऊंगा, मैं यहीं खत्म कर दूंगा सब कुछ। वो हल्का सा हंसा। खत्म? तू समझता नहीं, तू सिस्टम का पार्ट बन चुका है। मैंने गुस्से में फोन उठाया और उस पत्थर पर दे मारा जहां मेरा नाम लिखा था। इस बार कुछ बदला। पत्थर में हल्की सी क्रैक आई। सब लोग एक सेकंड के लिए चुप हो गए। जले हुए अर्जुन के चेहरे पर पहली बार टेंशन दिखी। मैंने कहा था ना, मैं नहीं करूंगा। मैंने चीखते हुए फिर से जोर लगाया और पत्थर पर लात मारी। क्रैक और बड़ी हो गई। तभी अचानक हवा और तेज हो गई। पीछे खड़े वो सारे लोग एक साथ हिलने लगे, जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो।
जला हुआ अर्जुन गुस्से में आ गया। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे जोर से जमीन पर गिरा दिया। पागल मत बन, अगर ये टूट गया तो तू सिर्फ मरेगा नहीं, तू खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। कोई लूप नहीं, कोई वापस आना नहीं, उसने गुस्से में चिल्लाया। 1 सेकंड के लिए मैं रुक गया। दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर मैं नहीं रहा तो ये सब खत्म हो सकता है। मैंने उसकी आंखों में देखा, पहली बार मुझे उसमें डर दिखा और वही मेरी कंफर्मेशन थी। मैं धीरे से उठा, दर्द हो रहा था लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने पत्थर के पास जाके उस क्रैक पर अपना पूरा वेट डाल दिया। अर्जुन रुक जा, तू समझ नहीं रहा, वो चिल्लाया। पीछे से वो सारे लोग भी एक साथ चीखने लगे। आवाज़ें इतनी तेज हो गईं कि कान फटने लगे, पर मैं नहीं रुका। तुम सबको आज़ादी चाहिए ना, मैंने धीरे से बोला। मैंने लास्ट बार जोर लगाया और पत्थर टूट गया। एक डेफनिंग स्क्रीम पूरे शमशान में गूंज उठी। सब कुछ हिलने लगा, जमीन फटने लगी। वो सारे लोग धीरे धीरे हवा में घुलने लगे, जैसे उनका एग्जिस्टेंस ही मिट रहा हो। जला हुआ अर्जुन मेरे सामने खड़ा था। अब वो हंसता नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ एक खालीपन था। तूने सब खत्म कर दिया, उसने धीरे से कहा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, शायद इसी के लिए बुलाया गया था मुझे। उसका चेहरा धीरे धीरे बिखरने लगा, राख बन के उड़ने लगा। सब कुछ वाइट हो गया। साइलेंस। जब मेरी आंख खुली, मैं जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। मैं वापस मॉर्गन हाउस के बाहर था। सब नॉर्मल लग रहा था। टूरिस्ट्स आ रहे थे, जा रहे थे। स्टाफ बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने अपने हाथ देखे, सब ठीक था। मैं बच गया था। सच में सब खत्म हो गया था। मैं धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। दिल में एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे कोई बोझ हट गया हो। लेकिन जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने धीरे से निकाला। स्क्रीन पर एक मैसेज आया था, न्यू रिक्वेस्ट रिसीव्ड। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैंने डर के साथ मैसेज ओपन किया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लोकेशन लॉक्ड, मॉर्गन हाउस। और नीचे एक नाम फ्लैश हो रहा था, भवेश। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैं जम गया। धीरे से मैंने पीछे मुड़कर होटल की तरफ देखा। एक विंडो के अंदर कोई खड़ा था और वो मुझे देख के धीरे से मुस्कुरा रहा था।